अब इस 8वें सवाल में देखिए कह रहा है कि x और 3x के बीच x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करो। तो चूंकि यहाँ पर x समांतर माध्यों का योगफल हमें ज्ञात करना है, इसलिए योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं, ये तो जानते ही हैं कि n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, एक तो यह फार्मूला होता है और दूसरा फार्मूला Sn बराबर होता है। तो ये दो फार्मूले होते हैं जिनकी सहायता से हम x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो किस सूत्र से x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करना आसान रहेगा? इस वाले सूत्र से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम पहला समांतर माध्य और लास्ट का समांतर माध्य मतलब xवां समांतर माध्य ज्ञात करके यह वाला फार्मूला लगाकर हम x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला और अंतिम समांतर माध्य ज्ञात कर लें। तो पहला समांतर माध्य जो a1 होगा, तो a1 कैसे निकलेगा? प्रश्नावली 4.3 के पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि a1 निकालने के लिए पहला पद यहाँ रख देंगे और फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे और बटे में क्या रख देंगे? जितने समांतर माध्य ज्ञात करने हैं उससे एक ज्यादा, मतलब यह हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि जो पहला समांतर माध्य a1 होता है वह क्या होता है? a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ जो x है वह है a और जो यहाँ 3x है वह है b। तो इसी सूत्र में ये मान रख दिए गए हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पर x समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, इसलिए जो यहाँ पर n है तो n यहाँ पर हमारा x है। और फिर जब हम a2 निकालते हैं तो क्या करते हैं? a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपान n प्लस 1। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लास्टवां भी समांतर माध्य पता कर सकते हैं इसी फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो इसे थोड़ा पहले आगे और बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3x में से x घटाएंगे तो यह रह जाएगा 2x और अपान में है x प्लस 1। अब हम लास्टवां समांतर माध्य ज्ञात कर लें, मतलब xवां समांतर माध्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x समांतर माध्य ज्ञात करने हैं, इसलिए जो हमारा अंतिम समांतर माध्य आएगा वह क्या हो जाएगा? ax। ठीक है, मतलब xवां समांतर माध्य। तो xवां समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस, अब चूंकि जब हम a2 निकालते थे तो दुगुना कर देते थे, a3 निकालते थे तो इसका 3 गुना, a4 निकालते थे तो इसका 4 गुना। तो चूंकि यहाँ पर हमें xवां निकालना है इसलिए हम इसका x गुना कर देंगे। तो 2x को जब हम x गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और अपान में हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पहला पद a भी हमारे पास है और अंतिम पद l भी हमारे पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सूत्र, तो जब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो यहाँ पर Sn है तो n की जगह पर क्या रखेंगे? हम x, क्योंकि हमें x समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Sx बराबर n की जगह x अपान 2 और यहाँ पर जो a है वह है a1, मतलब हमारे, ठीक है, वह है a1 मतलब पहला पद। तो पहला पद यहाँ पर क्या है? x प्लस 2x अपान x प्लस 1 और फिर प्लस l, तो l है अंतिम पद जो कि है x प्लस 2x स्क्वायर अपान x प्लस 1। ठीक है, अब इसे हल कर लें, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? sx बराबर x अपान 2 और इंटू, अब यहाँ x और x 2x हो जाएंगे तो 2x और प्लस, फिर देखिए यहाँ पर 2x अपान x प्लस 1 है, 2x स्क्वायर अपान x प्लस 1 है। तो चूंकि इसके बटे x प्लस 1 है, इसके भी बटे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा? 2x प्लस 2x स्क्वायर बराबर x अपान 2। अब इसे भी जोड़ ले x प्लस 1 लासा लेकर, तो क्या हो जाएगा? इसकी गुणा x प्लस 1 से हो जाएगी। तो जब हम 2x की गुणा x प्लस 1 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x 1 जा 2x और यह तो ज्यों का त्यों ही रहेगा 2x प्लस 2x स्क्वायर बराबर x अपान 2 और ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो यह तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और 2x यह और 2x यह, तो यह भी हो जाएगा 2 2 4x। ठीक है, और अपान में x प्लस 1 फिर बराबर
x/2। अब यहाँ से देखिए 4x इसमें भी है, 4x इसमें भी है, तो 4x हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, क्योंकि 4x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक x रह जाएगा, और प्लस क्योंकि यहाँ पर पूरा 4x का 4x लिया गया है, मतलब यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 1, ठीक है। और बटे में है x + 1, तो इसे ब्रैकेट में रख कर काट दें इसे। अब यहाँ से 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 और 2x है, इसीलिए x²। तो यह आ गया x समांतर माध्यों का योगफल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 111 है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है, संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए, जब सवाल में 3 संख्याओं या 4 या 5 संख्याओं की बात की जाए तो जो हम वो संख्याएं मानेंगे, मतलब जो संख्याएं हम लेंगे, तो 3 संख्या लेनी हो तो ये संख्या लेंगे, 4 संख्याओं की बात की जाए तो ये 4 संख्या लेंगे, और ये सवाल में 5 संख्याओं की बात की गई है तो 5 संख्याओं में ये संख्या लेंगे, ठीक है। ले हम और कोई दूसरी भी संख्या सकते हैं, बट यदि इनको लेंगे तो हमारा हल जो है बड़ा आसान रहेगा। तो चूंकि यहाँ सवाल में 3 संख्याओं की बात की गई है, इसलिए जो 3 संख्याएं हम लेंगे वह ये लेंगे a - d, a और a + d, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख लें। तो माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं a - d, a + d हैं। अब यहाँ पर जो पहली शर्त है वो ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 111 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कब इन संख्याओं का जो योग है वह कितना है 111। मतलब यहाँ पर देखिए, आप पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मतलब तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब हम हल करेंगे तो यह माइनस का d है, यह प्लस का d है, तो d और d कट जाएगा, तो हमारे पास एक यह, मतलब हो जाएगा 3a, ठीक है। तो 3a बराबर हो जाएगा 111, इसलिए खाली a बराबर क्या हो जाएगा 111 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 कम 3 और 3 तियाई 9, बचा 2, 3 सत्ते 21, तो a का मान आ जाएगा 37। तो a का मान तो आ गया 37, तो यहाँ इस a की जगह 37 रखेंगे। 37 में से यह d घटाकर हम पहली संख्या पता कर लेंगे, बट हमारे पास d तो है नहीं, ठीक है। तो d भी हमें पता करना होगा। तो d पता करने के लिए अब हमें दूसरी शर्त देखनी पड़ेगी। तो दूसरी शर्त यहाँ यह है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर 1776 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर यह है और सबसे छोटी संख्या यह है, ठीक है। मतलब इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर 1776 है। तो सबसे बड़ी पहले संख्या लिखेंगे a + d, ठीक है। a + d हो गया। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है a - d, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वर्गों, तो इनका हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। मतलब पावर 2 लगाकर वर्ग कर दिया। का अंतर, तो अंतर का मतलब माइनस, ठीक है, मतलब घटा देंगे, तो आ जाएगा 1776 के बराबर। तो यहाँ पर 1776 रख दें। अब इसे सूत्र की सहायता से हल कर लें। तो यहाँ पर चूंकि a + d का होल स्क्वायर है, तो a + b अगर हो और इसका होल स्क्वायर हो तो a² + का b² + का 2ab होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो इसको हम इसी सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा a² + का d² + का 2ad, ठीक है। फिर माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो इतना आएगा और इससे पहले है माइनस, इसलिए इस चीज को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो जब इसको सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a² + का d²। अब चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस का 2ad और बराबर में है 1776। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा a² + का d² + का 2ad, और जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो माइनस का a² - का d² + का 2ad और बराबर में है 1776। अब यहाँ से a² d² कट जाएगा, तो 2ad और 2ad यह हो जाएगा 4ad बराबर में 1776,
ठीक है। अब चूंकि a का मान हमारे पास 37 है, इसलिए इस a की जगह पर 37 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 37 और गुणे में है d, ठीक है, बराबर 1776। अब चूंकि हमें d का मान चाहिए इसलिए d को इधर रखेंगे और इस 4 और 37 को बटे में ले आएंगे तो 1776 बटे में हो जाएगा 4 गुणा 37। अब इसे काट लें तो 4 अक्कम 4, 4 चक्कू 16, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 1 बचा, 4 चक्कू 16, ठीक है। अब 444 भी 37 से कट जाएगा तो 37 अक्कम 37, जब 37 से हम 444 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 12, क्योंकि 37 को यदि हम 12 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 444, मतलब d का मान आ गया 12। तो a और d का मान तो आ गया। अब यही मान हम इसमें रख दें तो हमें 3 संख्याएं पता चल जाएंगी कि वे कौन सी 3 संख्याएं हैं जिनका योग 111 और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाने पर अंतर उसका आएगा 1776। तो यहाँ पर लिखें कि अतः 3 संख्याएं a माइनस डी, तो a का मान आया है 37 और d का मान आया है 12, तो 37 में से 12 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 25। पहली संख्या आ गई 25 और फिर है a और a का मान आया है 37 और फिर है a प्लस d, मतलब 37 में हमें 12 जोड़ देने होंगे तो यह हो जाएगा 49। तो यहाँ पर 49, ठीक है। अतः समांतर श्रेणी की संख्याएं 25, 37, 49 हैं। तो ये जो 3 संख्याएं आई हैं यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 15 और गुणनफल 80 है, पदों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हम वही 3 संख्याएं मान लेंगे क्योंकि सवाल में 3 संख्याओं की बात की है, ठीक है। तो जो हमने ये 3 संख्याएं मानी हैं इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 15। तो लिखेंगे तब a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी बराबर 15। तो यहाँ से डी डी फिर कट जाएगा तो ये हो जाएंगे 3a बराबर में 15, खाली a बराबर हो जाएगा 15/3, तो 3 अक्कम 3, 3 पचे 15, तो a का मान आ गया 5, ठीक है। तो a का मान तो 5 आ गया। अब हमें d भी पता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है वह 80 है तथा a माइनस डी और इंटू a और फिर इंटू a प्लस डी बराबर 80, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये 3 संख्याएं थी इनको यदि हम गुणा करा दें तो 80 हो जाएगा, ऐसा सवाल कह रहा है, ठीक है। तो अब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a माइनस डी और a प्लस डी है, मतलब यह a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है और जिसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इस प्रकार से यदि कहीं लिखा हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसे हम a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणे में है a तो यहाँ गुणे में a कर दें, मतलब इसको और इसको तो हमने a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख दिया और गुणे में a भी लिख दिया जो कि है 80 के बराबर। अब यहाँ a का मान जो 5 है वह रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू में a की जगह यहाँ पर भी 5 बराबर 80, तो यह हो जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर और जो यह 5 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब 25 को जब हम उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा माइनस का डी स्क्वायर और जब इसे काटेंगे तो 5 अक्कम 5 और 16 पंचे 80, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16 और जो कि यह प्लस का 25 है जब उठकर इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा माइनस का डी स्क्वायर बराबर, अब दोनों तरफा माइनस माइनस से कट जाएगा, खाली d बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो d का मान तो आ गया 3। तो अब हम तीनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें अतः समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं, 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी a माइनस डी, तो a का मान तो आया है 5 और 5 में से हमें 3 घटाना है तो यह रह जाएगा 2, ठीक है। तो पहली संख्या आ गई 2 और फिर है a और a का मान है 5,
तो यहाँ पर 5 और फिर a प्लस डी, तो a का मान आया है 5 और d का मान आया है 3, तो यह हो जाएगा 8। ठीक है, तो यही हमारी 3 संख्याएं हो गई जो कि है 2, 5, 8। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 11वें सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योग 28 है और पहले और तीसरे के गुणनफल तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल में 8:15 का अनुपात है। संख्याएं ज्ञात करो। अब चूंकि इसमें 4 संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए जो 4 संख्याएं हम मानेंगे वो ये मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं जब हमने मान ली हैं तो इन चारों संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो 28 हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने कहा है कि 4 संख्याओं का योग 28 है, बराबर 28। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 3d है, प्लस का 3d है, कट जाएगा, और माइनस का d है, प्लस का d है, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 a बचेंगे, तो यह हो जाएगा 4a बराबर में 28। तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 28/4, क्योंकि 4 गुणे में है, तो 4 अक्कम 4, 4 सत्ती 28, तो a का मान तो आ गया, तो a का मान तो 7 आ गया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो हमें दूसरी शर्त देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दूसरी शर्त ये कह रही है कि पहले और तीसरे के गुणनफल और दूसरे और चौथे के गुणनफल में अनुपात है 8:15 का। तो यह पहले यहाँ नोट कर लें कि a का मान आया है 7 और इसे हटा दें। तो अब लिखेंगे तथा पहले और तीसरे के गुणनफल, तो पहली संख्या यह है और तीसरी संख्या यह है। ठीक है, तो इनका हमें गुणनफल करना है, तो a माइनस 3d और गुणे a प्लस डी। अब तथा दूसरे और चौथे के गुणनफल, तो दूसरा यहाँ पर है a माइनस डी और चौथा है a प्लस 3d, तो गुणा a प्लस 3d। कह रहा है कि गुणनफल में 8:15 का अनुपात है, तो इसका जो अनुपात है यह 8:15 के बराबर है। अब इस अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं इस प्रकार से, a माइनस 3d और इंटू a प्लस डी और बटे में, और जो यह अनुपात है इसे बटे में कर लें, a माइनस डी और a प्लस 3d और बराबर में हो जाएगा 8/15। अब ये ब्रैकेट खोल लें गुणा कराकर, तो क्या हो जाएगा, a की गुणा a से कराएंगे तो a स्क्वायर, फिर a की गुणा d से कराएंगे तो प्लस का ad, फिर 3d की गुणा a से कराएंगे तो माइनस का 3ad, फिर 3d की गुणा d से कराएंगे तो माइनस का 3d स्क्वायर, और बटे में अब a की गुणा a से कराएंगे तो a स्क्वायर, फिर a की गुणा 3d से कराएंगे तो 3ad, और फिर माइनस के d की गुणा a से कराएंगे तो माइनस का ad, फिर d की गुणा 3d से कराएंगे तो माइनस का 3d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में इधर है 8/15। अब चूंकि बराबर के इधर भी भिन्न है और बराबर के उधर भी भिन्न है, मतलब जब a बटा b बराबर c बटा d होता है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो a की गुणा d से कराते हैं तो ad और b की गुणा c से कराएंगे तो bc, यही तो होता है। तो अब हम इतने की गुणा 15 से कराएंगे और 8 की गुणा इतने में कराएंगे, तो जब हम 15 की गुणा a से कराएंगे तो यह हो जाएगा 15a स्क्वायर। अब 15 की गुणा ad से कराएंगे, फिर 3ad से कराएंगे, तो चूंकि ये दोनों एक ही हैं, ad यह भी है, ad यह भी है, तो प्लस का 1ad है, माइनस का 3ad है, तो रह जाएगा माइनस का 2ad। तो 15 की गुणा दोनों में ना कराकर माइनस के 2 में करा लें, क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा, तो 2ad की गुणा 15 में कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 15 दूना 30ad। अब फिर 15 की गुणा जब 3d स्क्वायर से कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 15 तिया 45d स्क्वायर, और फिर इसकी गुणा बराबर के हम इधर रखेंगे, तो 8 की गुणा जब a स्क्वायर से कराएंगे तो यह हो जाएगा 8a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ad यहाँ पर भी है, ad यहाँ पर भी है, तो 3ad में से जब ad घटाएंगे तो 2ad बचेगा, प्लस का वो भी, तो 8 दूनी हो जाएगा 16ad। ठीक है, और फिर 8 की गुणा अब हमें 3 से भी करानी है, तो 8 त्रिक हो जाएगा
24d²। अब इसे हल कर लें तो हल करने के लिए इन चीजों को हमें उठाकर इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करे दे रहे हैं, तो बराबर के इधर वाला तो इधर ही रखेंगे 15a²। अब 8a² को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 8a² हो जाएगा। 16 को उठाकर लाएंगे तो माइनस का 16ad, और माइनस के 24d² को इधर उठाकर लाएंगे तो प्लस का 24d² हो जाएगा, ठीक है। और इधर बचेगा 0। तो अब देखिए a² यहाँ पर भी है, a² यहाँ पर भी है, तो ये 15 है, ये 8 है, तो 15 में से 8 घट जाएगा क्योंकि माइनस का 8 है, तो बचेगा 7a²। अब देखिए माइनस का 30ad यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस का 16ad है, तो चूंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो 30 और 16 हो जाएगा 46, वो भी माइनस का। और फिर अब है 45d² इधर और यहाँ पर है 24d², तो 45 माइनस का है, 24 प्लस का है, तो 45 में से 24 घटा देंगे और चिन्ह माइनस का रख देंगे, तो कितना बचेगा 45 में से जब 24 घटाएंगे तो यह बचेगा 21d²। तो ये तो जुड़ घट गया है तो बराबर 0। अब चूंकि हमारे पास a का मान है 7, ठीक है, तो इस a की जगह पर हम 7 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है इसलिए हम 7 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस 46 गुणा a का मान है 7 और d, फिर माइनस 21d² बराबर 0। अब यहाँ देखिए तीनों पदों में 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, क्योंकि 7 यहाँ 21 इसमें भी 7 है, तो 7 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लिए हैं तो यह तो 7 हट जाएगा, तो सिर्फ यह 7² बचेगा, तो 7 7 49 इसे डायरेक्ट लिख लें और फिर माइनस इसमें से 7 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 46d, और माइनस इसमें से 7 बाहर निकालेंगे तो 7 तिया 21d² और बराबर में 0। अब यह 7 जो गुणे में है उधर लेकर जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0/7, तो 0/7 का मान 0 ही आ जाएगा। तो इतने को हम डायरेक्ट 0 के बराबर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले यह लिख लें स्क्वायर वाला, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है इसलिए 3d² शुरुआत पर रख लें, फिर इसके बाद यह माइनस का 46d रख दें और बाद में 49 कर दें और बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए यदि हम यह स्टार्टिंग का माइनस हटाना चाहते हैं तो हमें सारे चिन्ह बदलने होंगे, यह तो जान ही चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3d² प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का 46d बन जाएगा, और यह प्लस का 49 है तो माइनस का 49 बन जाएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यह हमारी द्विघात समीकरण बन गई 3d² प्लस 46d माइनस का 49। अब चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा कराकर हम वो दो गुणनखंड ढूंढते हैं जो वे गुणनखंड जुड़े अथवा घटे तो 46 के बराबर आ सकें, ठीक है। तो 49 और 3 की जब गुणा कराएंगे तो इनके जो गुणनखंड आएंगे वह एक गुणनखंड हो जाएगा 49 गुणा 3 हो जाएगा ना, 49 गुणा 3, और 49 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 46। तो इस 46 की जगह पर हम 49d माइनस का 3d लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में यही तो नियम होता है, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 3d² और इस 46d की जगह पर हम कर सकते हैं 49d और माइनस 3d, ठीक है। तो 49 में से 3 घटाएंगे तो 46 बच जाएगा और माइनस का है 49 और बराबर में है 0, ठीक है। अब जो हमारे पास 4 टुकड़े बनेंगे तो हम 2-2 टुकड़े लेकर हम जोड़े बना लेंगे 2, ठीक है। तो इस जोड़े में क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ d, तो d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3d और इसमें बचेगा 49, ठीक है। फिर माइनस इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 3d और माइनस माइनस प्लस 49 और बराबर में 0। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आए हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लें और जो इसके गुणांक बचे हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो इसका गुणांक बचा है d और इसका गुणांक बचा है माइनस का 1 बराबर में 0। अब जब हम इतने को 0 के बराबर लेंगे तो 3d प्लस 49 बराबर 0, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 49 से इधर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, और 3 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यह d का मान एक आशांत आवर्ती है, क्योंकि जब हम 3 से 49 में भाग कराएंगे
तो यह आ जाएगा 16.3333 आता ही चला जाएगा। इसलिए हम इस d का मान जो यह आशांत आवर्ती है इसे तो लेंगे नहीं, तो इसे हम अग्राह्य में डाल देते हैं। अब जब हम d-1 को 0 के बराबर लेंगे तब d बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यह माइनस का 1 है, उठकर जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो d का मान जो यह 1 आया है इसको हम लेंगे और a का मान आ गया है 7। अब हम चारों संख्याएं पता कर सकते हैं यह a और d के मान रखकर। तो यहाँ पर लिख दें कि अतः समांतर श्रेणी की चार संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, a-3d, तो a का मान है 7 और -3 गुणे d का मान है 1, तो यह हो जाएगा 7 - 3 कम 3 तो बचेगा 4। ठीक है, तो एक संख्या तो आ जाएगी 4 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a-d, मतलब 7 में से 1 घटाएंगे तो रह जाएगा 6 और फिर a+d, मतलब 7 में हमें 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 8 और फिर जो हमारी अगली संख्या है वह क्या है a+3d, मतलब 7 + 3 कम 3 तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी की चार संख्याएं हो जाएंगी 4, 6, 8 तथा 10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 12वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा 13वां पद क्रमशः -40 और 0 है, श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करो और उसका 20वां पद भी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए तीसरा पद दिया है -40 और 13वां पद दिया है 0। तो हम सीख चुके हैं कि तीसरे पद को a+2d लिखते हैं। तो a+2d बराबर कितना है -40 और 13वां पद है 0, तो यहाँ पर लिखें तथा 13वां पद और 13वें पद को a+12d लिखेंगे बराबर 0 है। ठीक है, अब चूंकि हमें श्रेणी ज्ञात करना है और 20वां पद भी ज्ञात करना है, तो श्रेणी और 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d की जरूरत पड़ेगी। तो a और d हम यहाँ से निकाल लें। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। ठीक है, तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें। ठीक है, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण जब 2 घटाएंगे तो इनको ऊपर नीचे लिखकर घटा लें। तो अब चूंकि घटा रहे हैं इसलिए इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो जानते ही हो, तो ये a कट जाएगा क्योंकि एक जैसा है। अब माइनस का 12d है और प्लस का 2d है, तो 12 में से 2 घटेंगे तो 10 बचेगा d, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का 12 है और बराबर में इधर है माइनस के 40 में से जब 0 घटाएंगे तो माइनस का 40 ही रहेगा, तो दोनों तरफा माइनस माइनस है कट जाएगा, तो खाली d बराबर क्या हो जाएगा 40/10 क्योंकि 10 गुणे में है। ठीक है, तो 10 कम 10 और 10 चक्को 40, तो d का मान आ गया 4। तो d का मान तो आ गया 4। अब इसी d का मान हम किसी समीकरण में रखकर a का मान पता कर लें। तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा a+2d, तो a+2 और d की जगह पर 4। ठीक है, और बराबर में है माइनस का 40, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यह प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 40 और माइनस का 8 माइनस का 48 हो जाएगा। तो a का मान आ गया 48 और d का मान आ गया 4। अब हम श्रेणी पता कर लें। तो यहाँ पर श्रेणी पता कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखें अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, क्योंकि श्रेणी हमारी a, a+d, a+2d, a+3d होती है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान है माइनस का 48, तो माइनस का 48 लिख दें और फिर कॉमा, अब जो हमारा d आया है वह d इसमें हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो आगे के पद हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो d का मान आया है 4, तो इसमें हम प्लस का 4 करेंगे, तो जब माइनस के 48 में प्लस का 4 करेंगे तो यह रह जाएगा 44, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के 48 में से जब 4 घटाएंगे तो माइनस का 44 बचेगा, तो माइनस का 44। अब फिर इसमें हमें 4 जोड़ने हैं, तो माइनस के 44 और प्लस का 4 40 रह जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस का। तो देखिए मतलब श्रेणी में 4 कम होता हुआ जा रहा है, तो अगला पद क्या होगा, इसमें से हम फिर 4 कम कर देंगे तो माइनस का 36 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी हमारी
प्राप्त हो जाएगी। अब हमें 20वां पद बताना है, मतलब इस श्रेणी को यदि आगे और बढ़ाया जाए तो 20वां पद कितना आएगा, हमें वह पता करना है। ठीक है, तो लिखेंगे तथा 20वां पद बराबर, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। तो यहाँ a का मान है 48 और प्लस 19 और d का मान है 4। ठीक है, तो इसे जब हम हल करेंगे तो माइनस का 48 और प्लस 19 चक्कू 76। अब प्लस का 76 है, माइनस का 48 है, तो जब हम 76 में से 48 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28। ठीक है, तो बराबर में आ गया 28। अतः 20वां पद आ गया 28। तो एक आंसर हमारा यह हो गया और एक आंसर यह हो गया। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए हैं। अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 135 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब चूंकि इस सवाल में 5 संख्याएं हमें माननी है, ठीक है, तो जो हमने 9वें सवाल में संख्याएं बताई थी, 5 संख्याएं क्या माने, वही यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी की 5 संख्याएं। तो समांतर श्रेणी की ये 5 संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि पांचों संख्याओं का योग 25 है, तो लिखेंगे तब या इसलिए इन पांचों संख्याओं को जोड़कर और इसका योग 25 के बराबर रख दें। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2d और प्लस का 2d कट जाएगा, माइनस का d प्लस का d कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ a बचे हैं जो कि हैं 5 बार, 1 2 3 4 5। तो यह हो जाएगा 5a बराबर 25। तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/5। अब काट लें, 5 अक्कम 5, 5 पचे 25, तो a का मान आ गया 5। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि और इन पांचों संख्याओं के वर्गों का योग 135 है, मतलब इन पांचों संख्याओं का वर्ग करके जब हम जोड़ेंगे तो 135 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें प्रश्नानुसार, तो a माइनस 2d का जब वर्ग करेंगे तो a माइनस 2d का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस भी लगाते हैं चले, क्योंकि इनके वर्गों का योग 135 है। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग हो गया, तो इसी प्रकार सभी संख्याओं का वर्ग कर लें और ये बराबर है 135 के, तो बराबर में इधर 135 लिख दें। अब इसे हल कर लें, तो इसका हल यहाँ पर करे ले रहे हैं और इसे हटाए दे रहे हैं। तो जो यहाँ a का मान 5 आया था वह यहाँ पर नोट कर लें, a बराबर 5, और इसे भी हटा दें, बाद में इसे लिख लेंगे। तो अब देखिए चूंकि यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, यह भी उसी रूप का है, यह भी उसी रूप का है, यह भी उसी रूप का है, तो जब इसको 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 और इसको चारों को जब सूत्र में तोड़ेंगे तो हमें काफी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो यदि प्रत्येक को सूत्र में नहीं तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, एक फार्मूला, कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और फिर उसको प्लस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर लिख सकते हैं, यदि इतना है हमारे पास तो। ठीक है, कैसे, क्योंकि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ें तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और जब इसको तोड़ेंगे तो प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2ab कट जाएगा, तो एक a स्क्वायर यह, एक a स्क्वायर यह, तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस का b भी 2 बार है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, यदि हम इतना नहीं करना चाहते हैं तब। तो इसी चीज का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जैसा यह है वैसा यह है, सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है, जो कि यहाँ पर भी एक जैसा ही है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, सेम इसमें भी देखिए जैसा यह है वैसा यह है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो या तो इसको डायरेक्ट कर लें या इनको पहले एक पास करके इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2d का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर, और इसको एक पास कर लें तो प्लस, अब यह अकेला a स्क्वायर बचा तो प्लस इधर लिख दें a स्क्वायर, और बराबर में है 135।
अब इसे जब हम इस सूत्र में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, 2a² प्लस का b²। तो a की जगह a ही है और b की जगह यहाँ पर 2d है। तो 2d का हमें स्क्वायर करना है, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4d²। तो यहाँ पर लिख दें प्लस का 4d²। तो इसका हल तो यह आ गया। अब जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस का d², ठीक है, और प्लस a² बराबर 135। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस 2 चक्कू 8d² प्लस 2a² प्लस का 2d² और प्लस a² बराबर 135। अब देखिए यहाँ पर 2a² और a², तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 तो हो गए a²। और d वाले 8d² यह है, 2d² यह है, तो 8 2 10d² हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 135। अब यहाँ a का मान हमारे पास है जो कि है 5, तो इस a की जगह पर 5 रख दें, मतलब यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 10d² बराबर में 135, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 की गुणा 5 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 125। तो इस 125 को उधर भेज दें तो इधर बचेगा 10d² बराबर 135 और प्लस का 125 उठकर इधर आएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा। तो जब इसे घटाएंगे 135 में से 125 तो यह बचेगा 10। तो और इधर भी 10d² है, ठीक है, तो खाली d² बराबर क्या हो जाएगा 10/10। इसे जब काटेंगे तो 10 कम 10 10 कम 10, तो d² बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि d² का मान आया है 1, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा √1। जब यह स्क्वायर उठकर इधर आएगा तो और √1 का मान होता है 1, तो d का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 5। अब हम संख्याएं पता कर सकते हैं कि वे कौन सी संख्याएं हैं जिन संख्याओं को जोड़ें तो 125 हो जाए और उनके वर्गों का योग करें तो 135 हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी की 5 संख्याएं। तो चूंकि पहली संख्या है a-2d, तो a का मान आया है 5, तो यहाँ पर 5 - 2d का मान आया है 1, तो 2 अक्कम 2, तो 5 में से 2 अक्कम 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो पहली संख्या हो जाएगी 3। अब इस दूसरे पद में जब हम a की जगह 5 रखेंगे, d की जगह 1 रखेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि a का मान आया है 5 इसलिए यहाँ पर 5, और फिर अगले पद में क्या हो जाएगा 5 और 1 6, और इसमें क्या हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक है। तो ये हमारी 5 संख्याएं हो जाएंगी 3 4 5 6 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।